हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पापक्स कन्फ्यूजन्स। यहाँ पे अब पापक के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। कन्फ्यूजन का मतलब होता है परेशानी। तो पापक की कन्फ्यूजन यानी कि पापक की परेशानी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ बॉय नेम्ड पापक स्टडीड इन अ गुरुकुल। वंस एक बार, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड नामक का, पापक यानी कि एक लड़का, पापक नाम का, स्टडीड। स्टडीड का मतलब होता है पढ़ना या यानी कि पढ़ाई करना। तो वो पढ़ता था कहाँ पे? इन अ गुरुकुल, गुरुकुल में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ बॉय नेम्ड पापक स्टडीड इन अ गुरुकुल। एक दफा पापक नाम का एक लड़का गुरुकुल में पढ़ता था। पापक मीन्स सिनर। तो पापक का क्या मतलब होता है? मीन्स का मतलब होता है अर्थ या मतलब। तो पापक का मतलब होता है सिनर। सिन का मतलब होता है बाप। तो सिनर यानी कि बापी, गुनेगार। तो इसका मतलब होता है बापी। द बॉय वांटेड टू चेंज हिज नेम। द बॉय यानी कि जो लड़का था, वांटेड वो चाहता था। सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो द बॉय वांटेड, तो लड़का चाहता था, टू चेंज बदलना, हिज नेम अपने नाम को। तो लड़का अपना नाम बदलना चाहता था। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू गो एंड लुक फॉर अ न्यू नेम। हिज टीचर, उसका जो टीचर था, आस्क्ड हिम। आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता, इसका मतलब होता है कहना। तो उसके टीचर ने कहा हिम उसको, टू गो जाने के लिए, एंड लुक फॉर और ढूंढने के लिए। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। तो ढूंढने के लिए अ न्यू नेम, नया नाम। तो इसका क्या मतलब हुआ? हिज टीचर आस्क्ड हिम टू गो एंड लुक फॉर अ न्यू नेम। उसके टीचर ने उसको जाने के लिए और नया नाम ढूंढने के लिए कहा। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ही मेट अ पुअर स्वीपर। ही मेट वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिला। अ पुअर एक गरीब, स्वीपर का मतलब होता है खाकरोब यानी कि झाड़ू देने वाला। तो वो एक गरीब झाड़ू देने वाले से मिला। हर नेम वाज धन लक्ष्मी, जिसका नाम धन लक्ष्मी था। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ वेल्थ। गॉडेस का मतलब होता है देवी। वेल्थ कहते हैं यानी कि लक्ष्मी को, धन को। तो धन की देवी। देन फिर, ही वेंट ऑन। गो ऑन का मतलब होता है चलते रहना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट ऑन। तो वो चलता रहा। एंड सून और जल्द ही, मेट मिला अ थीफ एक चोर से। थीफ का मतलब होता है चोर। हिज नेम वाज धर्मदास, जिसका नाम धर्मदास था। डेट इज यानी कि ये वो था, वन वो व्यक्ति, हु डज गुड डीड्स, जो कि अच्छे काम करता है। फर्दर डाउन द रोड यानी कि मजीद रोड पर चलने पर, ही मेट वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म में मेट वो मिला। एन इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनएजुकेटेड पर्सन यानी कि जो अनपढ़ हो। तो वो एक अनपढ़ बॉय लड़के से मिला। हुज नेम वाज विद्या दास, जिसका नाम विद्या दास था। विच मीन, जिसका मतलब था डिसिपल ऑफ नॉलेज। डिसिपल का मतलब होता है साशे। तो किसके? नॉलेज, नॉलेज कहते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान का साशे। तो यानी कि वो मजीद रोड पर चलता रहा तो वो एक अनपढ़ लड़के से मिला जिसका नाम विद्या दास था, जिसका मतलब होता है ज्ञान की या ज्ञान का साशे। पीपल
वॉकड ऑन एंड रीच्ड अ विलेज। जो पीपक था वॉकड ऑन, वो चलता रहा, यानी कि वो पैदल चलता रहा, एंड रीच्ड और पहुंचा अ विलेज, एक गांव में। ही पास्ड बाय अ क्रीमेशन ग्राउंड। ही पास बाय का मतलब होता है गुजरना, तो वो गुजरा अ क्रीमेशन ग्राउंड कहते हैं शमशान घाट को, तो वो शमशान घाट के पास से गुजरा। सम पीपल वर गैदर्ड देयर, यानी कि कुछ लोग वहां जमा थे। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे होना या जमे होना। ही इंक्वायर्ड का मतलब होता है पूछना, तो उसने पूछा। एंड फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, तो सेकंड फॉर्म है फाउंड आउट, तो उसने पता लगाया डैट के अ मैन हैड डाइड, कि एक आदमी मर चुका था, यानी कि एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। हिज नेम वाज अमर सिंह, उसका नाम अमर सिंह था। विच मीट, जिसका मतलब था इमोर्टल लायन। इमोर्टल का मतलब होता है ना खत्म होने वाला, यानी कि हमेशा रहने वाला, तो हमेशा रहने वाला शेर। पीपक थॉट, तो पीपक ने सोचा या पीपक को लगा, ओ ही डाइड इवन दो ही वॉज कॉल्ड अमर। ही डाइड यानी कि उसकी मृत्यु हो गई या वो मर गया, इवन दो हालांकि ही वॉज कॉल्ड अमर, उसको अमर के नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिवाइज का वाक्य कहलाता है। तो यानी कि वो उसकी मृत्यु हो गई, हालांकि उसे अमर पुकारा जाता था। पीपक रिटर्न टू हिज गुरुकुल एंड टोल्ड हिज गुरु एवरीथिंग। पीपक रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो पीपक वापस लौटा टू हिज गुरुकुल, अपने गुरुकुल में। एंड टोल्ड और बताया हिज गुरु, अपने गुरु को, एवरीथिंग सब कुछ, यानी कि पीपक जो था वो वापस गुरुकुल आया और सब कुछ अपने गुरु को बताया। हिज गुरु सेड, उसके गुरु ने कहा, अ नेम इज merely used to address a person। अ नेम यानी कि एक नाम, इज मैरली का मतलब होता है ओनली, यानी कि सिर्फ। तो जो नाम है वो सिर्फ यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है टू एड्रेस का मतलब होता है पुकारना, तो पुकारने के लिए अ पर्सन यानी कि एक नाम सिर्फ एक व्यक्ति को पुकारने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। Your deeds and action make your character not the name you have। Your deeds यानी कि जो तुम्हारे अमाल हैं, एंड एक्शन और काम है, मेक यूर करेक्टर, वो आपके करेक्टर को बनाते हैं। करेक्टर यानी कि किरदार, वो आपके किरदार को बनाते हैं। एंड नॉट द नेम, और ना के नाम यू हैव, जो तुम्हारे पास है। यानी कि उसने कहा, उसके गुरु ने, कि तुम्हारे आमाल और काम वो ही तुम्हारे कैरेक्टर को बनाते हैं, ना कि तुम्हारा नाम जो तुम्हारा है या तुम्हारे पास है। ही अंडरस्टूड व्हाट हिज गुरु वाज ट्राइंग टू टीच हिम। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है, तो वो समझ गया। व्हाट हिज गुरु वाज ट्राइंग टू टीच हिम, जो उसका गुरु उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था। इसका मोरल क्या है, इट्स व्हाट यू डू, यानी कि ये है व्हाट यू डू, जो आप करते हैं। यूर डीड्स एंड यूर एक्शन दैट काउंट्स। यूर डीड्स यानी कि तुम्हारे अमाल, एंड यूर एक्शन और तुम्हारे काम, दैट काउंट्स जिनकी गिनती होती है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।